हाय गाइस, आई एम आर के गुप्ता फ्रॉम पायोनियर इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनमें मुख्य है अगेंस्ट, ओवर और एबव। इनमें इसका उपयोग कैसे करते हैं हम आपको बताएंगे। और ये आपका ना कि एनुअल का बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, बैंक, पीओ, एनडीए, सीडीएस के एग्जामिनेशन की दृष्टि से आज मैं बताऊंगा आपको। पहले हम आपको वर्बली बताएंगे, उसके बाद फिर आपको मैं प्रैक्टिकल तौर पर बताऊंगा, जो कि बोर्ड में लिखी हुई हैं मेरे द्वारा। देखिए, आप पहले अगेंस्ट मतलब होता है से या फिर के विरुद्ध, राइट। अब इसका उपयोग सुनिए आप। जब कोई चीज किसी अन्य चीज से टकरा रही हो तो वहां पर हम किसका उपयोग करते हैं? अगेंस्ट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर द बाइकर डैश्ड अगेंस्ट द पोल, यानी बाइकर खंभे से टकरा गई। ओके, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द ट्रक ड्राइवर हैज डेस्ड द वॉल against the wall, we can say, sorry, in this matter, the truck driver has dashed against the wall, यानी ट्रक ड्राइवर दीवार से टकरा गई है। हाँ, तो ये हो गया हमारा नंबर 1। नंबर 2 कि इसका उपयोग जब हम किसी दीवार के सहारे टिक कर खड़े होते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला? जब हम किसी दीवार के सहारे टिक कर खड़े होते हैं वहां पर हम अगेंस्ट का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये देखिए, जैसे मैं ये दीवार के सहारे मैं टिक कर खड़ा हूं तो वहां पर हम किसका उपयोग करेंगे? अगेंस्ट। जैसे कि आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, राइट। जैसे दीवार के सहारे टिक कर खड़े होना या फिर दीवार के सहारे झुक कर खड़े होना, वहां पर भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि रानी इज लीनिंग अगेंस्ट द विंडो, रानी खिड़की के पास झुककर बैठी हुई हैं। यह ध्यान रखिएगा। तो ये दीवार के संपर्क में होना और झुककर होना, वहां पर भी हम, या टिक कर होना, वहां पर भी हम किसका उपयोग करते हैं? अगेंस्ट। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, राइट। नंबर 3 आता है कि अगर कोई भी दो चीजें आपस में एक दूसरे से संपर्क हो, कहने का मतलब कि जैसे कि ए और बी, यदि एक दूसरे का डायरेक्शन विपरीत दिशा में हो और आपस में टकराने की संभावना हो, तो वहां पर हम किसका उपयोग करते हैं? अगेंस्ट। जैसे कि हमने बोले कि जनशताब्दी इज गोइंग टू कॉलिड अगेंस्ट द ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, यानी जनशताब्दी ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से टकराने वाली है। ध्यान रखिएगा। हमने बोला दूसरा एग्जाम्पल है, ए इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द बी, ए बी के खिलाफ खड़ा हुआ है। अब वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। भाजपा पार्टी इज गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शन अगेंस्ट समता पार्टी, यानी भाजपा पार्टी समता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ने वाली है। तो पहले मैंने आपको क्या बताया कि पहला, जब कोई चीज किसी अन्य चीज से टकराने वाली हो वहां पर हम किसका उपयोग करेंगे? अगेंस्ट। दूसरा क्या बताया मैं कि हमेशा अगर कोई चीज किसी के टिक कर खड़ी हो या टिकने की संभावना हो, वहां पर हम किसका उपयोग करते हैं? अगेंस्ट, राइट। देयर आर मेनी एग्जांपल्स, राइट। और थर्ड में बताया कि जब कोई चीज आपस में एक दूसरे के विपरीत हो और वो टकराने की दिशा में हो, वहां पर हम किसका उपयोग करते हैं? अगेंस्ट। ओके, नाउ ये हो गया हमारा अगेंस्ट का 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। तो अगेंस्ट को हम बोर्ड में बताए हैं, उसके बारे में आप देखिए और समझिए, और जो कि एग्जामिनेशन दृष्टि से ये बहुत उपयोगी हैं। देखिए, द ट्रक डैश्ड, ट्रक टकराया डैश द पोल, कहां पर टकराया? पुल पर। तो यहां पर क्या आएगा? अगेंस्ट। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज किसी अन्य चीज पर टकराने की संभावना हो या टकराने वाली हो तो हम किसका उपयोग करते हैं? अगेंस्ट। द ट्रक डैश्ड अगेंस्ट द वॉल। अब देखिए, सुहाना इज स्टैंडिंग, सुहाना खड़ी हुई है। कहां पर खड़ी हुई है? अगेंस्ट द वॉल, यानी सुहाना दीवाल के सहारे टिक कर खड़ी हुई है। ओके, इट इज ओके। आई थिंक दैट यू डू अंडरस्टैंड, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड जस्ट अबाउट इट। ओके, रघु इज लीनिंग, यानी होते झुकी हुई है। रघु इज लीनिंग डैश द विंडो, रघु खिड़की के पास से झुका हुआ है। ओके, तो हम क्या बताए हैं इसको? किसी के संपर्क में टिक कर खड़े होना, किसी के संपर्क में झुकना। तो ध्यान रखिएगा, उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? अगेंस्ट। ओके, यहां पर अगेंस्ट लिखा हुआ है। टू आर्मीज फॉट
दो सेनाएं लड़े, डैश ईच अदर, आपस में एक दूसरे से लड़े। ये देखिए, वन पार्ट एंड द अदर पार्ट, बोथ आर्मीज आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट ईच अदर। तो क्या हम किसका उपयोग करेंगे? अगेंस्ट। यहां पर हो गया हमारा अगेंस्ट। ओके, अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज अगर एक दिशा से दूसरी दिशा, विपरीत दिशा से आ रही हो तो हम किसका उपयोग करेंगे? हमेशा अगेंस्ट। ए इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द बी, यहां पर किसका उपयोग करेंगे हम? अगेंस्ट। तो हमने तीन तरीके से आपको अगेंस्ट का उपयोग बताए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एबो। एबो मतलब होता है कि ऊपर। ध्यान से सुनिएगा, एबो का उपयोग बहुत ही ईजी है। जब कोई चीज नीचे से ऊपर की सतह आपस में जुड़ी हो, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि ये रूम का दीवार ऊपर के दीवार से जुड़ी हो तो हम क्या बोलेंगे? हम एबो। जैसे कि मान ले जाए मेरा एकेडमिक सेंटर किसी नीचे वाले दुकान के नीचे से जुड़ी हो और दीवार आपस में जुड़ी हो तो हम किसका उपयोग करेंगे? हम एबो। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला कि पायोनियर इंग्लिश एकेडमी इज एबो दी आयरन शॉप, एबो दी साड़ी शॉप। यानी पायोनियर इंग्लिश सेंटर किसके ऊपर है? साड़ी दुकान के ऊपर है, राइट। तो मैंने बोला, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। सम शेफर्ड्स आर ग्रेजिंग, कुछ गडेरिया या चरवाहा स्टैंडिंग आर जस्ट ग्रेजिंग द ग्रॉस, यानी कुछ जानवरों को चरा रहे हैं अबव द माउंटेन, यानी कुछ गडेरिया या चरवाहा पहाड़ के ऊपर जानवरों को चरा रहे हैं, राइट। तो ये हमारा उपयोग में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जब कोई नीचे से ऊपर के वस्तु को संकेत देता हो तो हम उसमें किसका उपयोग करते हैं? अबव। स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बताइएगा। इसमें आप देखिएगा, देखिए एग्जांपल देखिए आप, अबव के ऊपर होता है द ट्रीज रोज, यानी वृक्ष की जितनी छोटी छोटी लताएं हैं, डैश द हाउस, यानी घर के ऊपर उगे हुए हैं, है ना। तो मैं आपको क्या बताया था कि नीचे से ऊपर जब कोई लगी हो तो वहां पर हम किसका उपयोग करते हैं? अबव, राइट। तो द ट्रीज रोज, वृक्ष की जितनी भी लताएं हैं घर के ऊपर लगी हुई है, तो किसका उपयोग करेंगे हम? यहां पर अबव। ओके, राइट। सेकेंड एग्जांपल देखिए, सम एकेडमिक सेंटर, कुछ एकेडमिक सेंटर आर डैश गिरिराज कॉम्प्लेक्स, यानी गिरिराज कॉम्प्लेक्स के ऊपर में कुछ एकेडमिक सेंटर है। मैंने आपको बताया था किसी के ठीक ऊपर अगर वो दीवार ऊपर की दीवार से या ऊपर की दीवार नीचे की दीवार से इंडिकेट करती हो तो वहां पर हम किसका उपयोग करते हैं? हम अबव। ओके, राइट। थर्ड एग्जांपल, माई हॉस्टल्स रूम इज, क्या बोला? माई हॉस्टल्स रूम इज, मेरे हॉस्टल के कमरे डैश मिस्टर के एल मेहताज रूम, यानी मेरे हॉस्टल का जो कमरा है मिस्टर के एल मेहता रूम के ऊपर है, राइट। तो मैं आपको ध्यान रखना, इसे बहुत सारे एग्जांपल दिया मैं आपको, राइट। अब देखिए, नाउ फोर्थ एग्जांपल, दिस इज द फोर्थ एग्जांपल फॉर यू, राइट। शेफर्ड्स आर ग्रेजिंग द बफेलोस, गडेरिया या फिर चरवाहा भैंसों को चरा रहे हैं। कहां चरा रहे हैं? डैश द माउंटेन, यानी माउंटेन के ऊपर, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? अबव। तो ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है ना कि आपका एनुअल बल्कि जितने भी कंपटीशन लेवल की एग्जामिनेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो मैंने बताया पहला अगेंस्ट, दूसरा बताया अबव। अब हम चलते हैं थर्ड, ओवर। ओवर का उपयोग ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले आपको वर्बली बताऊंगा। जब कोई चीज ठीक आपके सिर के ऊपर हो और एक दूसरे से संपर्क बिल्कुल ना हो, जैसे कि मैं अभी खड़ा हूं, छत ऊपर है और मेरे सिर से टकरा नहीं रही हो, तो उसमें हम किसका उपयोग करेंगे? हम ओवर, राइट। मैंने बोला द रूफ इज ओवर माई हेड, छत मेरे सिर के ऊपर है। जैसे मैं इस मकान के बाहर निकलूंगा तो हम किसका उपयोग करेंगे? ओवर। मैंने बोला आसमान मेरे सिर के ऊपर है, द स्काई इज ओवर माई हेड। जैसे मैंने एक छत्ता पकड़ा, छत्ता को मैं लिया और हम ऐसे करते हैं, ढक लेते हैं अपने सिर को, तो हम क्या बोलेंगे? एन अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड। तो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स जस्ट अबाउट इट। ओके, नंबर 1 ध्यान रखेगा,
कि जब हमारे सिर के ऊपर या किसी के ऊपर आपस में एक दूसरे के संपर्क में ना हो और एक दूसरे का टीका ना हो ऊपर से, ध्यान रखिएगा, तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? ओवर। दूसरा मैं बता रहा हूं आपको, किसी भी कार्यक्रम की समाप्ति, जैसे बोलते हैं हम द प्रोग्राम इज ओवर, राइट, हम बोलते हैं द प्रोग्राम इज ओवर, द मीटिंग इज ओवर, इस शब्द का उपयोग करते हैं। नंबर 3, अधिकता किसी भी चीज को बताने में, एक्सेस किसी भी चीज को बताने में। भारत की आबादी 150 करोड़ से ज्यादा है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ओवर 150 करोड़ से ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे? द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ओवर 1000 और 100 करोड़ और समथिंग एल्स। मैंने बोला कि वो अधिक डोज के कारण, अधिक खाने के कारण उसका देहांत हो गया। ही डाइड ऑफ ओवरडोज, राइट। तो किसी भी चीज का अधिकता बताने में हम किसका उपयोग करते हैं? ओवर, राइट। मैंने बोला भारतीय क्रिकेट टीम अधिक आत्मविश्वास कारण हार गई। द इंडियन क्रिकेट टीम लूज द मैच ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंट। तो जितने भी अधिकता होता है उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? हम ओवर। और हमने बोला कि उसे ज़्यादा काम करने का ज़्यादा पैसा मिलता है, राइट। तो हमने बोला ही गेट्स मनी, क्या बोला? ही गेट्स मनी ओवर वर्क, उसे ज़्यादा काम करने का पैसा मिलता है, राइट। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, यहाँ पर आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ओवर मतलब होता है के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा। ये देखिए, देयर इज नो ब्रिज डैश द रिवर, रिवर के ऊपर कोई ब्रिज नहीं है। मैंने आपको बताया था कि रिवर एक नदी है, नदी के ऊपर क्या है? ब्रिज है। तो नदी का पानी ब्रिज को छू नहीं रहा है, तो वहां पर हम किसका उपयोग करेंगे स्टूडेंट्स? ओवर। ध्यान रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग मी प्रॉपर्ली, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड जस्ट अबाउट इट राइट नाउ। और मैं इसके पहले आपको बहुत सारे वीडियो भेज चुका हूं, राइट। तो यहां पर किसका उपयोग होगा? ओवर। ही हैड एन अम्ब्रेला, मैंने आपको क्या बताया? उसके पास एक अम्ब्रेला है, उसके पास ही हैड एन अम्ब्रेला डैश हिज हेड, उसके पास एक अम्ब्रेला थे सिर पर, राइट। तो ही हैड एन अम्ब्रेला डैश हिज हेड, उसके सिर के ऊपर एक छत्ता थे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ओवर हिज हेड, क्योंकि अम्ब्रेला हमारे सिर को छू नहीं रहा है, राइट। द मीटिंग इज गोइंग टू, मैंने आपको बताया था कोई भी कार्यक्रम की समाप्ति के लिए हमेशा हम किसका उपयोग करते हैं? ओवर, राइट। तो हम यहां पर देखिए, द मीटिंग इज गोइंग टू ओवर, यहां पर हो गया बैठक अब समाप्त होने वाली है, राइट। तो हम किसी भी चीज को समाप्त करने, कार्यक्रम की समाप्ति के लिए हम उसमें किसका उपयोग करते हैं? ओवर। मैंने बताया था कि आपको कोई भी चीज की अधिकता बताने में हम उसमें किसका उपयोग करते हैं? हम ओवर। ही गेट्स एन एक्स्ट्रा इनकम, उसे अतिरिक्त आय मिलता है। डूइंग डैश वर्क, यानी अधिक काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो हम किसका उपयोग करेंगे? ओवर वर्क, राइट। तो देयर इज नो प्रॉब्लम, और उसको हम टेंस, उसमें हम कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार उसमें हम अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा आप सेंटेंस को पढ़िए, उसका मीनिंग जानिए, उसके बाद उसको आप अप्लाई कीजिए। तो जितने भी हैं मैं आपको प्रिपरेशन बताने जा रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दैट देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड जस्ट अबाउट इट, ओके। तो हम किसका उपयोग करेंगे यहाँ पर? ओवर। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं? ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, डोंट बी ओवर स्मार्ट, राइट। तो यहाँ पर देखिए, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस, ज़्यादा अति विश्वास आदमी को ले डूबता है, राइट। तो स्टूडेंट्स आई थिंक यू डू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस, कोई ज़्यादा अति विश्वास नहीं होना है आपको। बोलते हैं हमारे एंसेस्टर लोग, पूर्वजों के लोग, बड़े बड़े लोग बोलते हैं, तो हमें ज़्यादा अति आत्मविश्वास आदमी को ले डूबता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस। क्या आएगा? ओवर कॉन्फिडेंस। तो मेरे ख्याल से आई थिंक माय डियर स्टूडेंट, होपफुली मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज हम आपको पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं? पहला मैं आपको बताया हूँ अगेंस्ट, दूसरा बताया हूँ आपको एबोव, और थर्ड बताया हूँ आपको ओवर। तो ये मैं आपको तीन प्रोपोजिशन के बारे में बताया हूँ, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, मुझे विश्वास है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल है और जो भी आपका वार्षिक परीक्षा है, एनुअल एग्जामिनेशन है, आप अच्छी तरह से इसको बनाएंगे और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और मुझे विश्वास है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके उसको आप मेरे से शेयर कीजिए,
मैं उसको पूरी तौर से हल करूंगा। और प्लीज़ यदि आप हमारा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम अगला वीडियो में हम कुछ नए प्रिपरेशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।